मैं हिंदी हूं। मैं हिंदी हूं। मैं कबीर की क्रांति हूं, मीरा का अनुराग हूं, तुलसी का तप हूं, सूर की साधना हूं। मैं हिंदी हूं। संस्कृतियों का संगम हूं, स्थावर और जंगम हूं, राष्ट्र चेतना का ध्वज हूं, निर्दोष गुनाहों की सजा हूं। मैं हिंदी हूं। मैं हिंदी हूं। हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर देश और विदेश में सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले मुझे तमाम दर्शकों, तमाम सुधी श्रोताओं और विद्वत जनों का मैं सादर वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज हिंदी दिवस पर जब पहली बार सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपनी इस कविता को आप तक प्रेषित कर रहा हूं, तो निश्चित तौर पर मुझे हर्ष की अपार अनुभूति हो रही है। लेकिन यह भी सच है कि हिंदी की दशा और दिशा को लेकर के कहीं न कहीं अंतस्थल पर एक भावना हमेशा से उद्वेलित करती रहती है। आज की जो मेरी कविता है वो इन्हीं तमाम भावनाओं को लेकर के है, जिसमें मैंने अपने शब्दों को एक साकार रूप देने का प्रयास किया है और आपके पास तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आइए मैं अपनी उस कविता को शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हिंदी की दशा और दिशा को कैसे वो बताती है, ये आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो सुनिएगा। लाइन है कि हिंदी मेरी रोती है, हिंदी मेरी रोती है, कैसे उसे मनाऊं मैं। ये हिंदी की दशा की ओर अभिव्यक्ति है मेरी कि हिंदी मेरी रोती है, कैसे उसे मनाऊं मैं। अपने ही घर में बिलख रही है, अपने ही घर में बिलख रही है, क्या उसके अश्क छुपाऊं मैं। हिंदी मेरी रोती है, कैसे उसे मनाऊं मैं। अपने ही घर में बिलख रही है, क्या उसके अश्क छुपाऊं मैं। आगे की जो पंक्तियां हैं वो भाषाओं के द्वंद्व को ही नहीं बल्कि भाषाओं के बीच में जो प्रतिद्वंदिता सीधे तौर पर आज की डेट में दिखाई दे रही है उसकी अभिव्यक्ति का प्रयास है। तो लाइनें हैं कि इंग्लिश हंसे फ्रेंच धुतकारे, इंग्लिश हंसे फ्रेंच धुतकारे। देखिए हिंदी की दशा है, इंग्लिश हंस रही है कि देख हिंदी, तेरे देश में ही मैंने तुझे शरणार्थियों की अवस्था में ला करके खड़ा कर दिया है। और जो हिंदी भाषी व्यक्ति है उसको अंग्रेजी भाषी व्यक्ति किस नजरिए से देखता है कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो उसी पर एक अभिव्यक्ति है कि इंग्लिश हंसे फ्रेंच धुतकारे। अरे देख हिंदी, तेरे देश में दूसरों का कब्जा हो रहा है, तेरे देश में दूसरी भाषाओं का कब्जा हो रहा है। इंग्लिश हंसे फ्रेंच धुतकारे। लैटिन भाषा का मतलब वो तमाम भाषाएं जिनकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई। तो इंग्लिश हंसे फ्रेंच धुतकारे, लैटिन व जर्मन ललकारे। अहिल्यासी पत्थर हिंदी, अहिल्यासी पत्थर हिंदी। अहिल्या का नाम आपने सबने सुना होगा, गौतम ऋषि की पत्नी थी और उस समय की दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक। तो इंद्र ने एक बार, स्वर्ग के अधिपति इंद्र ने एक बार पूछा चंद्रमा से, चंद्रमा ये बताओ दुनिया की सबसे सुंदर औरत कौन है। और चंद्रमा ने जवाब दिया कि दुनिया की सबसे सुंदर औरत गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। इंद्र ने अहिल्या को प्राप्त करने का प्रयास किया और अंत में छल का सहारा लिया और छल के माध्यम से उसने अहिल्या के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। गौतम ऋषि ने जब देखा कि इंद्र जा रहा है मेरे घर से बाहर, तो गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया। घर आए, अहिल्या से पूछा अहिल्या कौन आया था। बोले आप ही तो थे स्वामी। बोले मैं नहीं था, इंद्र था, और तुम भी पाप की भागीदारनी हो और इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पत्थर बन जाओ। अहिल्या ने अनुनय विनय किया, प्रार्थना किया, याचना किया, स्वामी मेरा कसूर क्या है। आपके भेष में अगर कोई आ जाए और मैं उसे न पहचान पाऊं तो मेरा कसूर क्या है। अंत में गौतम ऋषि को दया आई और उन्होंने कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें श्राप तो दिया है पत्थर बनने का, लेकिन जब त्रेता युग में भगवान राम का प्रादुर्भाव इस संसार में होगा तब तुम्हारी मुक्ति होगी, जब उनके चरण कमल तुम्हारे ऊपर पड़ेंगे।
और बाद में जब भगवान राम का प्रादुर्भाव इस धरातल पर त्रेता युग में हुआ और उन्होंने पत्थर रूपी उस अहिल्या पर अपने पैर रखे, चरण कमल रखे, तब जाकर के उस अहिल्या का उद्धार हुआ। और आज की डेट में 5 कन्याओं में अहिल्या को गिना जाता है। तो उसी पर एक भावना है कि इंग्लिश हंसे, फ्रेंच धुतकारे, लैटिन व जर्मन ललकारे, अहिल्या सी पत्थर हिंदी, अहिल्या सी पत्थर हिंदी। हिंदी की दशा अहिल्या जैसी हो गई है कि इंग्लिश हंसे, फ्रेंच धुतकारे, लैटिन व जर्मन ललकारे, अहिल्या सी पत्थर हिंदी। अब राम कहां से लाऊं मैं, हिंदी मेरी रोती है, कैसे उसे मनाऊं मैं। अपने ही घर में बिलख रही है, क्या उसके अश्क छुपाऊं मैं। आगे की लाइनें दोस्तों संस्कृतियों का जो एक तरह से द्वंद्व है या संस्कृतियों के मध्य जो संघर्ष की अवस्था है उसे दिखाने का प्रयास है। सामान्य शब्दों के माध्यम से मैंने आप तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपके अंतस्थल तक मेरे शब्द अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे। तो आगे की लाइन है कि हाय हलो ने प्रणाम को धकेला। ये सामान्य शब्द हैं, लेकिन इसकी जो भावना है मैंने व्यक्त करने का प्रयास किया है कि संस्कृतियों में कैसे परिवर्तन आ रहा है। कि हाय हलो ने प्रणाम को धकेला, आधुनिकता ने संस्कृति का माथा फोड़ा। हाय हलो ने प्रणाम को धकेला, आधुनिकता ने संस्कृति का माथा फोड़ा। याद रखिएगा, भारत की संस्कृति अपने आप में एक अछुंड संस्कृति। हमारे देश में दुनिया के तमाम लोगों ने न केवल आक्रमण किया अपितु शासन भी किया। चाहे वो पर्शियनों का आक्रमण हो, चाहे फिर वो सिकंदर जैसे यूनानियों का आक्रमण हो, या फिर डिमेट्रियस और यूक्रेटाइडस वंश के इंडो ग्रीक या हिंद यवनों का आक्रमण हो, पहलवों का हो, शकों का हो, कुषाणों का हो, सबने आक्रमण किया। लेकिन आज तक भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ी आंच नहीं आ पाई। इवन कि यहां तक कि जब इस्लाम का आगमन हुआ तो उसके बाद भी भारतीय संस्कृति में कोई बहुत व्यापक परिवर्तन नहीं देखा गया और अपने आप को अक्षुण्ण बनाए रखी। भारतीय संस्कृति न केवल विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमणों को झेला, अपितु उनको अपने साथ मिलाते हुए उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि मेरा ही धर्म स्वीकार करो, मेरी ही संस्कृति को स्वीकार करो। और बाद में ये वही आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। आपको मैं बताता हूं कि जब भारत में यूक्रेटाइडस वंश यानी एक हिंद यवन वंश का शासन था, तो वहां का एक राजा, तक्षशिला राजधानी, वहां का एक राजा एंटियालकिड्स, उसने अपने राजदूत हेलियोडोरस को भारत में स्थित विदिशा यानी मध्य प्रदेश स्थित विदिशा के दरबार में भेजा। और इस समय विदिशा का राजा था सुंगों का उत्तराधिकारी यानी सुंग वंश का एक राजा भागभद्र। तो एंटियालकिड्स ने अपने राजदूत हेलियोडोरस से कहा कि हेलियोडोरस जाओ कह देना भागभद्र से कि वो हमारी संस्कृति को स्वीकार कर ले, यमन संस्कृति को स्वीकार कर ले। दोस्तों गौर करिएगा इस बात पर कि हेलियोडोरस जब भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में आया और उसने भारतीय संस्कृति को देखा, भारतीय धर्म को देखा, तो अपना संदेशा देने की तो बात दूर की थी, उसने स्वयं भारतीय संस्कृति को स्वीकार कर लिया। और इतना ही नहीं, भागवत धर्म को न केवल उसने स्वीकार किया बल्कि अपने आप को परम भागवत कहा। और इतना ही नहीं, उसने वहीं पर एक बड़ा सा स्तंभ गड़वाया जिसे गरुण ध्वज के नाम से या गरुण पिलर, एक तरह से गरुण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो उसने स्वयं वैष्णव धर्म को एडॉप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं और भी इसी हिंद यवन वंश का एक तरह से एक दूसरी शाखा डिमेट्रियस वंश जो पंजाब में उस समय शासन करती थी, सियालकोट में, और इस समय वहां का राजा मिनांडर तो भारत से भटकता हुआ एक बौद्ध भिक्षु अपने सामान्य कपड़ों के साथ उसके दरबार में हाजिर हुआ। मिनांडर देख करके हंसने लगा और उसने कहा कि अरे ये बताओ कि नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन, तुम्हारे धर्म में ऐसा है क्या जो तुम इन चीजों को लिए घूम रहे हो, छत विछत अवस्था में घूम रहे हो? हमारे धर्म को स्वीकार करो, हमारे धर्म से श्रेष्ठ दुनिया का कोई धर्म नहीं।
तो गौर करिएगा दोस्तों, नागसेन ने यहां पर चैलेंज कर दिया, चुनौती प्रस्तुत कर दिया, और उसने मिनांडर से कहा, मिनांडर एक काम करते हैं, धार्मिक शास्त्रार्थ कर लेते हैं, अगर तुम विजयी होगे तो तुम मेरा धर्म स्वीकार करोगे, और अगर मैं विजयी होऊंगा तो मैं तुम्हारा धर्म स्वीकार करूंगा। दोनों के मध्य शास्त्रार्थ हुआ, और जब शास्त्रार्थ हुआ तो अंततोगत्वा बौद्ध भिक्षु नागसेन विजयी हुआ, और यह वही मिनांडर था जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो हमारी संस्कृति कोई सामान्य संस्कृति नहीं है, ये वो संस्कृति है जिसने तमाम विदेशियों को भी शरण प्रदान किया है। जब सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ और उसमें चंद्रगुप्त विजयी हुआ, तो चंद्रगुप्त के साथ सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना, या जिसे कार्लेनिया भी कहा जाता है, उसकी शादी कर दिया। अब निश्चित सी बात है, वो चिंतित था कि मेरी पुत्री जा रही है, जिस देश में जा रही, वहां की भाषा अलग है, वहां की संस्कृति अलग है, सब कुछ अलग है, धर्म अलग है, कैसे वहां पर वो किस प्रकार से वहां पर एक तरह से कहा जाए अपने जीवन को व्यतीत कर पाएगी, बड़ी चिंता थी। लेकिन दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी ने एक बहुत ही बेहतरीन नाटक लिखा है चंद्रगुप्त, और उस नाटक की कुछ लाइनें कविता के रूप में वो लिखते हैं कि जब कार्लेनिया या हेलेना भारत के सिंधु तट पर आई और उसने भारत की स्थिति को देखा, भारतीय लोगों का प्रेम और स्नेह प्राप्त किया, तो उसके शब्दों को जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि कार्लेनिया कहती है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो दोस्तों, ये वो संस्कृति है, ये वो सभ्यता है जिसने तमाम ऐसे लोगों को अपने आप में विलीन किया, अपने आप में सहारा दिया, जो देशी तो थे ही, जो विदेशी थे। तो भारतीय संस्कृति अछूंड थी अपने आप में, हजारों वर्षों से चिरंतर चली आ रही ये संस्कृति, ये सभ्यता, लेकिन आज महज 25 वर्षों में इसके समक्ष एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। ये मात्र हिंदी भाषा जब हम बोलते हैं तो बात केवल हिंदी भाषा की नहीं है, हिंदी एक संस्कृति है, हिंदी सामान्य लोगों की वेदना है, सामान्य लोगों की अभिव्यक्ति है, सामान्य लोगों की सामाजिक अवस्था है। तो उस हिंदी पर, जो हिंदी एक संस्कृति भी है, एक भाषा भी है, उस हिंदी पर आज एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो उसी पर ये लाइनें आती हैं कि हाय हलो ने प्रणाम को धकेला, आधुनिकता ने संस्कृति का माथा फोड़ा। और आगे की लाइनें गौर करिएगा फिर से कि हाय हलो ने प्रणाम को धकेला, आधुनिकता ने संस्कृति का माथा फोड़ा, हिंदी का होता चीर हरणित, हिंदी का होता चीर हरणित, हिंदी का होता चीर हरणित। आपने अगर द्रौपदी की कहानी सुनी होगी कि कौरवों के दरबार में जब पांडव परास्त हो गए द्वित क्रीड़ा में, तो ऐसी स्थिति में द्रौपदी का चीरहरण दुशासन कर रहा है। तो उसी पर है कि हाय हेलो ने प्रणाम को धकेला, आधुनिकता ने संस्कृति का माथा फोड़ा, हिंदी का होता चीरहरणित। हिंदी की स्थिति द्रौपदी जैसी हो गई है, हिंदी का होता चीरहरणित। अब कृष्ण कहां से लाऊं मैं, हिंदी मेरी रोती है, कैसे उसे मनाऊं मैं, अपने ही घर में विलख रही है, क्या उसके अश्क छुपाऊं मैं। तो हिंदी दिवस पर आप सबको एक बार सत सत नमन, प्रणाम, वंदन और अभिनंदन। मैं अजय द्विवेदी उम्मीद करता हूं कि आप सब इस हिंदी दिवस पर अपने आप में ये प्रण लें कि ठीक है, हम दूसरी भाषाओं का ज्ञान जरूर प्राप्त करें, लेकिन अपनी हिंदी को, अपनी मातृभाषा को न केवल संवर्धित करें, बल्कि हिंदी भाषा या हिंदी भाषी होने पर गौरव का अनुभव भी करें। और ये तभी हो सकता है जब हम हिंदी को प्रत्येक स्तर पर बढ़ाने का प्रयास करेंगे, विकसित करने का प्रयास करेंगे। ये हम सब भारतीयों की जिम्मेदारी है कि हम इसे संवर्धित करें, इसे विकसित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।